हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक चैनल में। तो आज हम एमएस एक्सेल का पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। होम टैब का सेल्स ग्रुप डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने बाकी के होम टैब के बाकी के ग्रुप्स समझाए थे। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक होगी, उसमें जाके आप बाकी की देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल का होगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के इसे आसानी से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। सो आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करते, हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए समझते हैं सेल ग्रुप। जो सेल्स ग्रुप है ये क्या है, होम टैब में है। होम टैब में ग्रुप से, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको बताया था एक्सेल का इंटरफेस समझाया था, तब मैंने बताया था कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट वगैरह, ये सब ग्रुप्स होते हैं। और ये ऊपर जो दिए गए हैं होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब क्या होते हैं, टैब्स होते हैं। और ये रिबन है पूरा, ठीक है। ये रिबन ग्रुप्स है, ये रिबन टैब्स है और ये पूरा एरिया रिबन है, ठीक है। अब देखो मैं सेल्स जो है डिस्कस कर लेते हैं आज के सेल्स ग्रुप को। तो सबसे पहले इसमें सेल्स में क्या है, इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है, 3 है। तो पहले मैं आपको इंसर्ट का डिस्कस करते हैं। तो पहले नीचे एरो दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इतना एरिया जो है क्लिक कर लिया। अब जैसे इंसर्ट सेल में मैं इंसर्ट सेल करूंगी तो ये पूछेगा शिफ्ट सेल राइट, मतलब राइट में आप सेल को शिफ्ट करना चाहते हैं, डाउन में, या फिर पूरी रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, एंटायर कॉलम, पूरा कॉलम। तो पहले हम ये समझते हैं शिफ्ट सेल्स राइट मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने 26 ये वाला सेलेक्ट किया है, अगर मैं करती हूँ शिफ्ट सेल्स राइट, तो जो ये है 26 वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा खाली आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। जैसे मैंने ओके किया तो क्या हो गया, 26 जो है वो राइट की साइड मूव हो गया, मतलब राइट की साइड शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, शिफ्ट राइट की साइड करना हुआ तो राइट की साइड इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट के लिए इंसर्ट सेल में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं शिफ्ट सेल डाउन, ठीक है। शिफ्ट सेल डाउन, तो पहले मैं इसको ही सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो खाली नीचे की तरफ हो जाएगा, या फिर मैं इसका अलग सेलेक्ट करती हूँ। पहले इसको वापस ले आते हैं हम, ठीक है, वापस ले आते हैं। इसको ही मैं डाउन करती हूँ। तो इंसर्ट सेल में गए, यहाँ से इंसर्ट सेल में जाने के बाद शिफ्ट सेल्स डाउन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये डाउन की तरफ नीचे नीचे खिसक गया है, मतलब एक सेल नीचे खिसक गया है, यहाँ से एक सेल राइट में चला गया था, यहाँ से खिसक गया है, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंटायर रो, मतलब कि पूरी रो ही इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो जो यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो एक पूरी रो आ गई है, ठीक है, रो पूरी इंसर्ट हो गई है। अच्छा, अब मैं करती हूँ, यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में गई और यहाँ पे मैंने एंटायर कॉलम, मतलब पूरा कॉलम ही इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है और मैं एंटायर कॉलम पे क्लिक करके मैं जैसे ही ओके करती हूँ तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या आ गया है, एक कॉलम इंसर्ट हो गया। तो मतलब रो भी इंसर्ट हो गई, यहाँ से कॉलम भी इंसर्ट हो सकता है और सेल भी आपको इंसर्ट हो सकता है, कि आपको सिर्फ सेल ही इंसर्ट कराना हो तो सेल भी इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये था इंसर्ट वाला, इंसर्ट सेल में इस तरीके से हम सेल्स को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ये चारों समझ में आ गए, शिफ्ट सेल राइट, डाउन, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट सीट रोज, सब ये वही है जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। मैं यहाँ जाती हूँ और इंसर्ट सीट रोज में सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो सेम ही है, मतलब इंसर्ट रोज में करो या फिर इस तरीके से करो वो सेम ही है। और कॉलम में भी इसी तरीके से सेम, कॉलम भी सेम है, मतलब इनका सेम रूल है, इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम्स, ठीक है। इंसर्ट सेल में था ना जिस तरीके से पूरी रो और कॉलम, इसी तरीके से यहाँ पे भी शीट में पूरी में रोज और कॉलम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है डिलीट। तो डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं, तो पहले मैं सब पे जाके पहले कंट्रोल Z करती हूँ और जितना भी हमने चेंज किया उसको हट जाएगा पूरा, ठीक है, अंडू हो जाएगा चेंज। अब क्या करना है हमें, इंसर्ट वाले समझ लिया। अब हम समझते हैं यहाँ से इंसर्ट, हाँ इसमें इंसर्ट शीट और रह गया, मतलब आप शीट को इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट शीट पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो एक शीट जो है नई शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपकी नई शीट जो है ओपन हो जाएगी इंसर्ट सीट से।
इंसर्ट शीट करते ही नई शीट जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा खुला हुआ था, ये 12 नाम से हुई है क्योंकि 11 शीट ओपन है, इसमें मैं 9 पे काम कर रही थी तो 9 है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको इंसर्ट में, और तो कुछ रह नहीं गया इंसर्ट में, नहीं अब कुछ नहीं रह गया। अब आप डिलीट देख लेते हैं हम। ठीक है, डिलीट में क्या है, डिलीट सेल्स, सेम इसी तरीके से है। तो मैं जैसे करके बताती हूँ, जैसे इंसर्ट सेल में जाके मैं राइट जो है एक सेल राइट में पहले सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से एक सेल राइट में स्विच कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। इसका जस्ट अपोजिट डिलीट वाला है। डिलीट वाला किस तरीके से है, जैसे डिलीट सेल किया तो इसमें बोल रहा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ, या शिफ्ट सेल्स अप या ऊपर की तरफ। तो जैसे मैं शिफ्ट सेल्स लेफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से शिफ्ट जो सेल जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे जो सेल था वो डिलीट हो गया, तो जस्ट अपोजिट है। ठीक है, जो राइट साइड में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और डिलीट करना हो तो लेफ्ट साइड में चला जाता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से डिलीट वहां पे काम करता है। अब इसमें हमने समझा था, अब नेक्स्ट समझा था हमने डाउन वाला समझा था। ठीक है, मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं वो क्या की तरफ, डाउन की तरफ शिफ्ट हो गए। डिलीट में क्या है, डिलीट में क्या है, आप ऊपर की तरफ, जो शिफ्ट सेल्स आप मतलब ऊपर की तरफ जो सेल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किया और ओके किया तो ये डिलीट हो गया, और जो सेल्स थे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब जैसे एंटायर रो और कॉलम का था, तो यहाँ पे एंटायर रो कर ली मैंने, और यहाँ पे कॉलम ऐड कर लिया। तो इसका जस्ट अपोजिट डिलीट में देखेंगे हम। डिलीट में कैसे देखेंगे, डिलीट में देखेंगे यहाँ पे डिलीट शीट रोज, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, जो शीट का जो रो है ये पूरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से रो डिलीट हो गई। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट शीट कॉलम, इस पे क्लिक करेंगे तो कॉलम भी डिलीट हो गया। तो जो इंसर्ट है वो जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है उसका, डिलीट। इंसर्ट का अपोजिट डिलीट है। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ अपोजिट है तो शीट भी अपोजिट होगी। तो शीट जो मैंने ये वाली की थी 12 वाली, इसमें जो क्रिएट की थी, इंसर्ट की थी, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगी, तो डिलीट शीट करूंगी तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी शीट। तो ये आपने समझ लिया कि जो जो इंसर्ट में है उसका अपोजिट आप करोगे तो वो डिलीट में अपोजिट ही है। अब समझ लेते हैं हम फॉर्मेट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में क्या है, रो हाइट, मतलब रो हाइट अपने हिसाब से डाल के हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रो हाइट कितनी है इसकी, 26 है। ठीक है, अभी क्या है 26 है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 26 लिखा है इसलिए 26 आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम किसी और पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मेट में गई, यहाँ पे रो हाइट की मैंने, तो 26 ही आ रही है। वो बाई चांस मैच हो गया है ना, ऐसा नहीं है। तो जैसे इस तरीके से है 31 पे मैंने क्लिक किया है, सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे रो हाइट 26 है, तो मैं सपोज 26 की जगह में 30 करती हूँ। ठीक है, तो मैंने 30 कर दी। रो की हाइट जो है, रो की हाइट जो है 30 कर दी, तो रो की हाइट 30 करते ही ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये वाली जो रो है वो थोड़ी सी चौड़ी हो गई। आपने देखा थोड़ा चौड़ा हो गया, इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई एज कम्पेयर टू ये वाले कॉलम, ये वाली सेल इसकी दिख रही है थोड़ी बढ़ गई है। और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक बार थोड़ी सी और इसकी हाइट बढ़ा देती हूँ, इसकी कर देती हूँ 40 और मैं ओके करती हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस, इसकी जो है, इनकी जो हाइट है वो 26 है और इसकी कितनी हो गई है, 40 हो गई है। ठीक है, बढ़ गई है। तो इस तरीके से हम रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। रो हाइट हमने बढ़ा ली। ये क्या है, ऑटो फिट रो हाइट, मतलब ये खुद से फिट कर देता है, रो हाइट की ऑटो फिट कर देता है। तो जितनी जरूरत होती है उतनी ही करता है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि इतनी इसको जरूरत कितनी लगेगी, सिर्फ कॉलम में सिर्फ इतनी जरूरत लगेगी, शाम की जो ऊपर वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, ये जो रो की हाइट है उसको जो है एडजस्ट कर देगा। तो ऑटो फिट जैसे ही मैं करूंगी तो क्या होगा, ये फिर से वापस से उतनी आ गई। अब हम देखते हैं अब कितनी है इसकी रो हाइट। तो ऑटो फिट करने के बाद इसकी रो की हाइट कितनी है, तो ये 26 ही है। मतलब बाय डिफॉल्ट ये 26 ही इसकी हाइट जो है फिलहाल हाइट रखी है। ठीक है, मैंने 26 ही रख रखी है। तो इस तरीके से हो गया सेट, समझ में आ गया रो हाइट और ऑटो फिट। अब विड्थ देख लेते हैं, कॉलम की विड्थ। ठीक है, ये तो रो की हाइट थी, अब कॉलम की विड्थ। रो की हाइट जो होती है वो किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, मतलब इस तरीके से। जैसे मैं इस तरीके से मूव करूंगी, ये क्या होगी, कॉलम की हाइट हो जाएगी इस तरीके से, है ना। इस तरीके से कॉलम की हाइट बढ़ती जाएगी, और जो कॉलम सॉरी 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 रो की हाइट बढ़ती जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और कॉलम की जो विड्थ होती है वो इस तरीके से कॉलम की विड्थ बढ़ती जाएगी।
ठीक है, कॉलम की विड्थ जो है वो इस तरीके से बढ़ेगी और हम रो की हाइट की बात करेंगे तो इस तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, रो की हाइट, इसलिए ये रो की हाइट यहाँ से सेलेक्ट करके हम बढ़ाते भी हैं ना इस तरीके से, तो इस तरीके से बढ़ती घटती है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ती करती है। मैं बाय डिफॉल्ट इसको वापस से रो हाइट ऑटो फिट कर देती हूँ, तो वापस से 26 होगी। अब देखते हैं, हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम की बात करते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मेट में गए, कॉलम विड्थ पे गए, तो बाय डिफॉल्ट जो है 15.18 है। ठीक है, 15.18 है कॉलम की विड्थ। तो जो कॉलम की विड्थ मैंने 51 सेलेक्ट कर रखा है, तो ये मैथ्स वाली ही बढ़ेगी कॉलम की विड्थ। ठीक है, बाकियों से कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। तो मैं सपोज डबल कर लेती हूँ, डबल है ना, 30 कर लेती हूँ और मैंने कर दिया ओके। तो ये डबल हो गई, कॉलम की जो विड्थ है वो इस तरीके से डबल हो गई। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट फिर से गए, ये समझ में आ गया कॉलम। फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ से क्या है कि ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से एडजस्ट हुई है। तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। अब देखते हैं, हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से बढ़ा देते हैं। तो मैंने इसको बढ़ा दिया। अब देखते हैं फॉर्मेट में, ये जो डिफॉल्ट विड्थ है वो डिफॉल्ट रहती है, बाय डिफॉल्ट मैंने ओके कर दूंगी। तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट इतना ही है। अब मैं बढ़ा के देखती हूँ इसको, बाय डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट विड्थ जो है उसको मैं बढ़ा देती हूँ, 10 कर देती हूँ। तब देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से वो हो गया है। मतलब आप समझे, नहीं समझे तो मैं कंट्रोल Z करती हूँ। तो बाय डिफॉल्ट में सभी कॉलम्स की हो जाएगी विड्थ ज्यादा। तो ये किस किस तरीके से मूव हो गया, ये राइट के साइड मूव हो गया। जैसे मैं ऑल बॉर्डर करके, मैं यहाँ पे आपको इतना बॉर्डर करके दिखा देती हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे जाने के बाद हमने डिफॉल्ट विड्थ जो है वो मैंने एक्चुअली यहाँ पे किसी भी कॉलम पे क्लिक नहीं किया। अब सपोज मैं यहाँ पे भी क्लिक कर लेती हूँ, इस कॉलम पे क्लिक करके, तब देखती हूँ बाय डिफॉल्ट करके, तो तब भी इस तरीके से आएगा। 13 पॉइंट ये दे रखा है, मैं इसकी 30 कर देती हूँ, तो क्या इसकी भी बढ़ेगी? अब देखते हैं। 30 कर दिया तो इसकी भी बढ़ी है और साथ साथ इनकी भी बढ़ी है। मतलब बाय डिफॉल्ट करने से पूरा ही बढ़ जाता है। समझ में आ गया? डिफॉल्ट जो विड्थ करते हैं तो पूरी ही विड्थ बढ़ जाती है। तो ये था बस, इसमें कंट्रोल Z कर लिया मैंने और इसको जो है, जो बॉर्डर की हैं उनको बॉर्डर हटा देती हूँ मैं। तो मैंने ये कॉलम इसकी विड्थ जो है वो बॉर्डर था वो हटा दिया है। समझ में आ गया होगा आपको कॉलम विड्थ और विड्थ, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉक्स की बात हुई है, इसमें कॉलम की बात हो रही है, सिंपल है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ये हमने सबने समझ लिया कि रो हाइट से जो रो की हाइट मैनेज हो जाती है, ऑटो फिट से ऑटो फिट हो जाती है रो की हाइट, और कॉलम विड्थ से क्या हो जाता है, कॉलम की जो विड्थ है वो एडजस्ट हो जाती है। जितना आप करना चाहो ऑटो फिट से अपने आप ऑटो फिट हो जाती है। डिफॉल्ट विड्थ से पूरी जो शीट है उसकी जो विड्थ है वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाती है जितना आप करते हो। अच्छा, हाइड एंड अनहाइड करते हैं। जैसे हमें कोई भी रो जो है वो हाइड करनी है, तो जैसे मैं बताती हूँ, मुझे नहीं, ये वाली श्याम वाली जो है रो हाइड करनी है, तो मैं फॉर्मेट में गई, यहाँ पे गई और मैंने हाइड रो कर दिया, तो श्याम वाली रो है जो छुप गई। ठीक है, अब मैं फिर से, मैं अनहाइड करना है तो फिर से मैं जाऊंगी और क्या कर दूंगी, यहाँ से अनहाइड रो कर दूंगी, तो श्याम वाली रो फिर से आ गई। अच्छा, मुझे कोई कॉलम करना हुआ तो मैं कॉलम किस तरीके से करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे जाने के बाद हाइड कॉलम्स, तो हिंदी वाला कॉलम जो है छुप गया। ठीक है, हाइड करना चाहो तो इस तरीके से हाइड कर सकते हो। मुझे अनहाइड करना है तो मैं अनहाइड कॉलम्स कर दूंगी, तो कॉलम जो हिंदी वाला वापस आ गया। ठीक है, अब समझ लेते हैं नेक्स्ट। अनहाइड, हाइड तो हो गया, रोज कॉलम हाइड शीट। चलो ये भी देख लेते हैं हाइड शीट क्या है। जैसे सपोज मुझे 8 शीट है ना, ये वाली, इसको मुझे हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जाके हाइड शीट कर दूंगी। ठीक है, अब मैं फिर से गई और फिर से मुझे क्या करना हुआ, अनहाइड शीट करना हुआ। अनहाइड शीट करना हुआ तो वो पूछेगा कि कौन सी शीट हाइड करना चाहते हो। इसमें मैंने एक ही सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए एक ही आ रहा है, शीट 8 ही आ रहा है। ठीक है, बाकी की नहीं है क्योंकि सेलेक्ट ही एक ही की है। मैं ओके करूंगी तो वापस से 8 वाली आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इसमें यही है कि ये वाला जो ऑप्शन है ना अनहाइड शीट, ये तभी आता है जब आपने कोई शीट हाइड कर रखी है। अगर हाइड नहीं कर रखी है तो ये नहीं आएगा, क्लिक करने के लिए नहीं आएगा। तो ये हाइड रोज कॉलम शीट रोज और ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं रीनेम शीट, कि कोई भी आप शीट का नेम जो है चेंज करना चाहते हो, तो मैं रीनेम शीट पे करूंगी। तो यहाँ पे शीट 9 है, उसको मैं निशा कर लूंगी, उसको मैंने कर लिया है निशा। ठीक है, मैंने कर दिया निशा। अब मैं क्लिक करूंगी तो क्या हो गया, रीनेम हो गया, शीट 9 से निशा हो गया रीनेम शीट। ठीक है,
इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर से आप कुछ और लिखना चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, मूव और कॉपी शीट, मतलब आपको शीट को कहीं मूव कराना चाहते हो वो, या फिर कॉपी। जैसे मैं ऐसे डायरेक्टली इसको पकड़ के ना इस तरीके से भी मूव करा सकते हैं, इस तरीके से भी खींच के, मतलब इसको डबल क्लिक करके और इसे ड्रैग करते हुए छोड़ना नहीं है माउस बटन, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसके हिसाब से देखते हैं तो किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और कहाँ पे मूव कराना चाहते हो, मतलब शीट 9 ओपन होनी चाहिए जो आपको मूव कराना शीट 9। जैसे शीट 9 है, मैं 8 से पहले मूव कराना चाहती हूँ इसको, तो यहाँ पे लिखा है बिफोर शीट, तो आप किसके 8 से पहले कराना चाहते हो, तो मैं 8 कर दूंगी यहाँ पे। ठीक, 8 कर दूंगी, क्योंकि मूव टू एंड कोई भी शीट को मूव टू एंड कराना चाहते हो तो मूव टू एंड भी करा सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी एंड में है इसलिए मैंने शीट 8 कर दिया है और मैं इसको कर दूंगी ओके। तो शीट 8 से पहले मूव हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से मूव करते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, फिर से जाते हैं मूव और कॉपी शीट। अब हम कॉपी शीट पे समझते हैं। मूव शीट तो समझ लिया आपको, बिफोर शीट मतलब कौन सी शीट के पहले आप चाहते हो। मैंने 8 सेलेक्ट किया था तो 8 से पहले आ गई 9 शीट। अब हम समझते हैं कॉपी, मतलब मैं जो 9 की मैं एक और कॉपी क्रिएट कर लेती हूँ। 9 कौन सी शीट की हमें कॉपी करनी है, तो मुझे 9 शीट की कॉपी करनी है और क्रिएट अ कॉपी पे टिक कर दूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी और ओके कर दूंगी। तो इसकी कॉपी बन के देखो आ चुकी है। ये शीट 9 है और ये शीट 9 की कॉपी है। इस तरीके से आप कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब क्या कर लेते हैं, शीट को डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करना तो सीखा ही होगा आपने, डिलीट में जाके डिलीट शीट कर लेते हैं तो इस तरीके से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, शीट जो कॉपी थी इसकी डिलीट हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो हमने ये समझ लिया, मूव कॉपी ये सब समझ लिया। अच्छा, इसका जो टैब कलर है ना, उससे क्या होगा, शीट का जो कलर होगा वो जो टैब का कलर होगा, शीट 9 जो लिखा हुआ है उसको टैब ही बोलेंगे। उसका कलर होगा किस तरीके से हो जाएगा, जैसे मैं ये कर लेती हूँ यहाँ से, इस तरीके का कर लिया तो ये देखो ये कलर जो है ना इसका चेंज हो गया। इस तरीके से हम शीट का अपना कलर करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, और कलर को हटाना चाहें तो टैब कलर में जाके आप नो कलर कर दोगे ना, तो ये कलर फिर से व्हाइट हो जाएगा, फिर से हट जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो दोबारा मैं कलर करती हूँ और आपको शीट 8 में जाऊंगी, फिर दिखाऊंगी किस तरीके से लग रहा है। जैसे ये कर लिया, मैं शीट 8 में गई तो देखो अब समझ में आ गया, वो रेड हो गया क्योंकि मैं उस पर काम कर रही थी इसलिए आपको विजिबल नहीं होगा। मैं शीट 8 पे गई हूँ, तो इस तरीके से हम कलर भी कर सकते हैं अपनी जो है शीट में। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसे हटा लेती हूँ, टैब कलर में जाती हूँ, नो कलर कर देती हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टैब कलर समझ लिया, अब प्रोटेक्शन समझते हैं, मतलब हम शीट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया प्रोटेक्ट शीट पे, तो ये क्या बोलेगा, एक पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, एक पासवर्ड जरूरी है। तो मैंने 1 2 3 टाइप कर दिया, फिर मैंने कर दिया ओके। फिर वो क्या करेगा, दोबारा पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो फिर से 1 2 3 लिखा और मैंने कर दिया ओके। तो अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहूंगी तो नहीं होगा चेंज। ठीक है, मैं चेंज कर रही हूँ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये करते हैं, इससे क्या होगा, हमारी शीट जो है प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो और ये भी देखो, यहाँ पे भी कुछ भी जो स्टाइल है, ग्रुप्स हैं, सब देखो कुछ में भी विजिबल नहीं है, कुछ पे भी आप क्लिक नहीं कर सकते हो, कहीं पे भी आप सेटिंग नहीं कर सकते हो, कुछ भी आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस शीट में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया, इससे आप इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब मैं फॉर्मेट में गई और फिर मैंने क्या किया, अनप्रोटेक्ट कर दिया। फिर मेरे पासवर्ड पूछेगा तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। इस तरीके से अब ये सारे ओपन हो गए, देखो सारे विजिबल हो गए और सब तरीके से हम सब पे काम कर सकते हैं, सबको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी का क्या है, लॉक सेल, अगर हम कोई भी सेल को लॉक करना चाहें तो उस पर हम क्लिक करके अपनी सेल को यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो मैंने आपको बताया था यहाँ से नंबर, ये नंबर के कैटेगरी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। नंबर ग्रुप में अलाइनमेंट भी बता चुकी हूँ, फॉन्ट, बॉर्डर, ये फिल वगैरह सब मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी डाउट हो, आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, आपकी क्वेरी सारी क्लियर की जाएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और प्लेलिस्ट जो है उसको एक्सेस करोगे, ताकि जो एक्सेल की बेसिक टू एडवांस जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप सारी वीडियोस देख सकें और इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक से और बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।